बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और उनकी लिखी हुई ये बात कदाचित सत्य ही तो है भक्तों। पूरा रामचरितमानस अलग अलग कांडों से परिपूर्ण है। ईश्वर की अनेकानेक लीलाएं इन कांडों में वर्णित हैं। आइए उसी पावन रामचरितमानस से मैं आज आपको अहिल्या उद्धार की परम पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। तो एक बार फिर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। रघुपति राघव राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, ओ कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। पतित पावन सीताराम, राम सिया राम जय जय राम। भक्तजनों, मां धरती के आह्वान पर श्री हरि विष्णु ने उसे रावण के पापों से भार मुक्त करने हेतु अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। प्रभु राम के साथ साथ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी ने भी जन्म लिया। चारों भाइयों ने कुल गुरु मुनि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और अब चारों भाई शिक्षा प्राप्त कर राजमहलों को आ चुके हैं। एक दिन मुनि विश्वामित्र महाराजा दशरथ के दरबार में आए और राम व लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने हेतु अपने साथ वनों में ले गए। वहां पर प्रभु श्री राम ने अनुज लक्ष्मण के साथ अनेकानेक असाध्य राक्षसों का वध किया, जिनमें से ताड़का, सुबाहु आदि थे। मारीच को तो बिना फर का बाण मारकर कई योजन मील दूर फेंक दिया। एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश महाराजा जनक का निमंत्रण मिला, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के विषय में लिखा था। मुनिवर राम और लक्ष्मण को अपने संग लेकर मिथिला नगरी को चल पड़ते हैं। जनक संदेशा मुनिवर पाए, मन ही मन में वो हर्षाए। संग चले हैं लक्ष्मण राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मार्ग में आश्रम एक थाया, ओ वीराना सा जहां
पर छाया। मन में आए प्रश्न तमाम, राम सिया राम, जय जय राम। मार्ग में एक सुनसान आश्रम देखकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पग ठिठक गए। न जाने कहां से राम राम की ध्वनि आ रही थी। प्रभु श्री राम ने मुनिवर को नतमस्तक हो इसका कारण पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने बताया कि हे राम, ये जो सामने पड़ी पत्थर की शिला तुम्हारा नाम जप रही है, ये एक समय नारी अहिल्या थी और इसकी ये हालत इसको मिले श्राप के कारण हुई है। मुनिवर ने आगे बताया कि ये अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घनघोर तपस्वी थे। रोज सुबह नित्य प्रति भोर की पहली किरण के साथ साथ गंगा स्नान को जाते थे तथा दिन भर अपना काज करते रहते और प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहते। इस बात से इंद्र को बहुत पीड़ा होती थी। एक बार इंद्र ने सोचा क्यों न गौतम ऋषि का तप भंग कर दिया जाए। इस हेतु उसने एक कुटिल योजना बनाई। मध्य रात्रि को ही मुर्गे की बांग में स्वर दे दिया। गौतम ऋषि ने सोचा भोर हो गई है। वे उठे और गंगा स्नान हेतु चले गए और इधर इंद्र ने उन्हीं का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश कर गए तथा अहिल्या के साथ प्रेम क्रीड़ा करने लगे। बेचारी अहिल्या क्या जानती थी कि ये तो पापी इंद्र है जो गौतम ऋषि का रूप लेकर उनके आश्रम में आ गया है। आगे क्या हुआ आइए बताता हूँ। ऋषि ने देखा अंधेरा, सोचा अभी तो दूर सवेरा। जल्दी लौट के उनके पास, राम सिया राम, जय जय राम। ज्यों ही कुटी के भीतर आए, प्रेम में लिप्त दोनों को पाए। इंद्र हो गया अंतर्ध्यान, राम सिया राम, जय जय राम। गौतम ऋषि जो ही आश्रम के अंदर आए तो हतप्रभ रह गए। देखा उनका रूप लिए हुए पापी इंद्र अहिल्या के साथ प्रेम क्रीड़ा में लिप्त है। गौतम ऋषि क्रोध में चिल्लाए। अहिल्या की तंद्रा भंग हुई तो वो देखकर हैरान रह गई। काटो तो खून नहीं। और इधर गौतम ऋषि क्रोध में लाल पीले हो थर थर कांप रहे थे। अवसर देखते ही इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गया और गौतम ऋषि ने कमंडल से जल निकाला, अंजुलि में लिया और अहिल्या को पत्थर की शिला होने का श्राप दे डाला। श्राप फलीभूत तो होना ही था भक्तों। अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। परंतु जब उन्होंने सारा सत्य ऋषिवर को बताया तब ऋषिवर ने उसे उसके इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। कहा त्रेता युग में जब श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम इस आश्रम में आएंगे, अपनी चरण रज तुझे छुआएंगे, तब तेरा अहिल्या उद्धार हो जाएगा। ये कहकर गौतम ऋषि भी प्रायश्चित करने हेतु तप करने वनों में चले गए। अब मुनि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम जी को आज्ञा दी और कहा, जाओ पुत्र, अहिल्या का उद्धार करो।
शीश नवाए, रामशिला के सन्मुख आए। शिला की जपती राम का नाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ ज्यों ही शिला से चरण छुआए, नार अहिल्या मुक्ति पाए। चरणों में कीन्हा प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। तो देखा आपने भक्तों, इस तरह प्रभु श्री राम ने श्रापित अहिल्या को अपने चरणों की रज से मुक्त करवा दिया। इसीलिए भक्तों, यदि आप भी जीवन में पाप ताप संतापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के नाम को ध्याते रहिए। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। इसलिए जान लीजिए भक्तों कि राम जी का नाम जो प्रभु राम से भी बड़ा है वही भव तारण हारा है। तो एक बार फिर बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जिसने राम के नाम को गाया, भव से किनारा उसने पाया। राम से बढ़ के राम का नाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम नाम की धूनी रमा लो, चंदन तिलक से इनको मना लो। हो जाएगा परम कल्याण, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरद सम भारी,
धीरज धाराम मित्र अरुणाई आपत्काल परखिए चारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तुम अनाथ के नाथ गोसाई दीनन के हो सदा सहाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुवीर भक्त हितकारी सुनी लीजय प्रभु अरज हमारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय 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 रघुनाथ कृपाला सदा करो संतन प्रतिपाला। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। दूत
महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय